हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। मैं अपनी वीडियोस में एक बात करती हूँ कि आज काश मेरी ज़ुबान पर सरस्वती हो और वो चीज़ पूरी हो जाए। ऑफ कोर्स ये सब लोग जानते हैं कि कुछ लोग बोलते भी हैं कि दिन में एक बार सरस्वती बैठती है और जो हम बात बोलते हैं वो पूरी हो जाती है। हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आज जाने उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और वो कैसे पूरी होती है चीज़ें। जो सन्यासी होते हैं वो लोगों की चीज़ें कैसे पूरी होती हैं, वो कैसे चीज़ बोलते हैं, वो चीज़ एक्चुअल में हो जाती हैं, उसके पीछे का एग्जैक्ट मतलब क्या है। आप उस लेवल पे कैसे जाएं कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी चीज़ करेंगे वो नेचर के अच्छे के लिए हो, सोसाइटी के अच्छे के लिए हो और अच्छी नीयत से हो, किसी के बुरे के लिए नहीं। क्योंकि जब आपके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ ताकतें होती हैं, तो आप उतने रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं उन चीज़ों के लिए, ताकि आप किसी का अहित ना कर दें, गलत ना कर दें। तो आज मैं नाड़ी के थ्रू बात करूँगी। हमारी बॉडी में वैसे तो बोला जाता है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो फिज़िकली नहीं होती हैं। ये एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, एक विद्युत की फॉर्म में, एक एनर्जी की फॉर्म में काम करती हैं, जिसमें से 14 हम प्रमुख नाड़ियाँ मानते हैं और उनमें से भी 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नाड़ियाँ मानते हैं, हम सिर्फ 3 के बारे में बात करेंगे। जो हमारी बॉडी है, जिसमें हम कहते हैं जो सोल रहती है, वो एग्जैक्टली एक एनर्जी है। जो आपका ये शरीर है, मिट्टी की काया, एक वेसल है, खाली एक बर्तन है जिसके अंदर वो एनर्जी आई है। और जब तक मिट्टी का बर्तन चल रहा है, ठीक है, चल रही है, एक टाइम के बाद आएगी ये एनर्जी इसको छोड़ के चले जाएगी और हमारा शरीर यहीं रह जाएगा। तो एनर्जी जिस उसमें जाएगी किसी और शेप में, वो नेक्स्ट बर्थ में वो वैसी ही चेंज हो जाएगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी उस बॉडी में। तो ये सब एनर्जी की चीज़ें हैं, एनर्जी पे ही चलती है पूरी बॉडी। तो जो 72,000 नाड़ियों की बात की है, जिसमें से 14 इंपॉर्टेंट और उसमें से भी सिर्फ 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बात कैसे पूरी होती है। उसका रीज़न ये है, अब जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स, आपने नाक देखा है, नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स है, राइट एंड लेफ्ट। राइट जो नॉस्ट्रिल है उसको हम बोलेंगे पिंगला और जो लेफ़्ट है उसको हम बोलेंगे ईड़ा। पर ये आपने पहले भी बड़े वर्ड सुने होंगे, पर मैं इसको बहुत इजी सेंस में समझाऊंगी आपको, मीनिंग के साथ। और जो सेंटर की नाड़ी है, स्पाइन, ये जो नाड़ी है हमारी रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक आती है, बॉटम टू टॉप तक जाती है। जैसे जैसे आप महान तपस्वी होते जाएंगे, एक हुनर प्राप्त करते रहेंगे, कुंडली जब जागृत होगी आपकी, तो आपकी हेड एरिया तक आती है वो चीज़, वो आपकी तपस्या। तो लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं, जो राइट हैंड साइड की हमारी पिंगला है, वो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे सन से, गर्मी से, मैस्कुलाइन एनर्जी से, वो सारी। और जो हमारी लेफ़्ट है ईड़ा, वो हमारी फेमनाइन एनर्जी है, मून को रिप्रेजेंट कर रही है, ठंडी, शांत। अब ये काम कैसे करती है, जब आप देखेंगे आपको बहुत गर्मी होगी आपके अंदर, बहुत बुखार हो सकता है, कि उस सेंस की कोई चीज़ हो सकती है, आपकी बॉडी जब बहुत हीट में होगी या गर्मियों में, तो आप देखेंगे जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, आप उससे ज़्यादा सांस ले रहे हैं, उससे गर्म हवा आर पार हो रही होगी। आप अपना हाथ आगे रख के चेक करिए। और जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, जब आप शांत होंगे, ठंडे होंगे, तो या बिल्कुल अच्छे मूड में होंगे, तो आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल काम कर रही होगी, जिसके अंदर से ठंडी हवा आर पार हो जा रही है। ये हमारे बॉडी के साथ कैसे काम करती है, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, तो उस टाइम पे कभी भी नोट कीजिएगा, जो आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, जो ईड़ा है, वो काम कर रही है। अब जब ये दोनों बैलेंस होती हैं एक टाइम पे आके, दिन में कई बार ऐसे मोमेंट्स बनते हैं, 2 या 4 बार, जब भी ऐसे मोमेंट्स बनते हैं, हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे होते हैं और वो बैलेंस होती है, गर्म और ठंडी, राइट एंड लेफ़्ट, पिंगला एंड ईड़ा। जब ये दोनों इक्वालिटी पे आती है, इक्वल जाता है, तो आपकी सुषमा नाड़ी काम कर रही होती है, सेंटर पार्ट काम कर रहा है।
जब आपका दैट मीन्स आप एक ऐसे मुकाम पे हैं कि आप जो भी उस टाइम पे बात बोलेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो चीज़ वर्क करेगी। आप एक योगी की उसमें आ जाएंगे, पोजीशन पे आ जाएंगे कि इस टाइम आप जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में सरस्वती हमारे मुंह पे बैठी है। ये उस के इसमें होता है जब राइट शिव और लेफ्ट शक्ति, दोनों शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। राइट सन, शिव गरम, और शक्ति जब डिस्ट्रक्शन लेफ्ट, तो जब ये दोनों जागृत होंगी तो हम एक योगी की फॉर्म में होंगे। उस टाइम पे हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो मेल एंड फीमेल की दोनों जागृत हो जाएंगी। हम बहुत रिलैक्स मोड पे भी होंगे, लेकिन हम उस टाइम पे जो बात बोलेंगे वो चीज़ होंगी। उसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया में आसपास जो मर्जी हो रहा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से। हम उस टाइम पे उस मुद्रा में होंगे कि हमें बाहर की चीज़ें का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली ये बुद्धा फॉर्म में होंगे हम। हमें ना किसी का क्रोध, ना किसी का प्यार, दोनों चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करेंगी उस टाइम पे। हम उस लेवल पे होंगे। पर जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो पिंगला मतलब राइट, मैं आपको ये वर्ड मैं हटा के आपको राइट लेफ्ट बताऊंगी ताकि आपको ईजिली समझ आए। राइट नॉस्ट्रिल काम कर रही है, दैट मीन्स आप बहुत अग्रेसिव हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत तेज़ काम कर रहे हैं। लेफ़्ट अगर आपकी काम कर रही है तो आप थोड़े मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, शांत भी हो सकते हैं। आप फीमेल वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे फीमेल होती है प्यार ममता से रिलेटेड, तो उससे आपका पता चलेगा कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। तो जब ये जो नाड़ियों पे अगर आपने विजय पा ली, ये आप तपस्या करके ये चीज़ कर लेते हैं, तो आप एक सन्यासी की फॉर्म में आ जाते हैं। हमें संन्यास लेने के लिए पहाड़ों की ज़रूरत नहीं है, पर्वतों की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। ये बहुत ईजी सी साइंस है। इसके पीछे हमारी बॉडी पूरी तरह ऊर्जा पे चलती है, हमारी सोल एक ऊर्जा है, उसको हमें कैसे चैनलाइज करना है वो सब आपके हाथ में है। हम खुद के भगवान खुद हैं, हम खुद के मालिक हैं, खुद के भगवान हैं। हम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे परिवर्तित करते हैं। इस पे बहुत लोग डेफिनेशंस देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे, पर इसके पीछे बहुत इजी लैंग्वेज में सिर्फ यही है, जो करना चाहता है ये उसके लिए मैं एक रास्ता दिखा रही हूँ कि वो कैसे कर सकता है और ये क्या चीज़ है। आप इसके बारे में और पढ़ें, समझें ये चीज़ें क्या है। पर अगर आपको अपना रूट कुंडली जागृत करनी है तो मेडिटेशन से ही होके जाना पड़ेगा। अपने सांसों को निरंतर कंट्रोल में लाइए। राइट एंड लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को देखिए कौन सी आपकी ज़्यादा चल रही है। हाँ, इसको करेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है आपकी राइट नॉस्ट्रिल बहुत चल रही है, बहुत एग्रेशन है, गुस्सा है, आप एक काम करके देखिए, आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से राइट को बंद करके लेफ़्ट से सांस लेना शुरू कीजिए, ताकि राइट वाली कंट्रोल में आ जाए, आपकी लेफ़्ट वाली चलने लग जाए। मतलब लेफ़्ट वाली आपकी बंद है तभी तो राइट वाली चल रही है, तो जो बंद है आप उसको चलाना शुरू करिए ताकि वो भी चले और बैलेंस हो चीज़ें, आपका गुस्सा कम होने लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब है, आप डिप्रेस हो रहे हैं या आपका माइंड बहुत स्विंग्स आ रहे हैं, तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल से तेज सांस लेना शुरू कीजिए, उसको बैलेंस में लाना शुरू कीजिए। जैसे ही दोनों चीज़ें बैलेंस में आती है, आप काम हो जाएंगे, आपको चीज़ों की समझ आने लगेगी, आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, शांत हो जाएंगे बिल्कुल। और उस टाइम पे आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो भी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे आप इस दुनिया के लिए अपने लिए सिर्फ शांति और अच्छाई मांगिए। कहते हैं मन जीते जग जीत। इसका मतलब ये है, जब आपने अपने मन को काबू में कर लिया, अपना मन को ही जीत लिया, तो आपने सारे जग को जीत लिया। हमें कभी भी बाहर लोगों को जीतने की ज़रूरत नहीं है, बाहर लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद को जीतना है, खुद को समझना है। जब आप खुद को समझ जाएंगे, खुद को जीत लेंगे, तो दुनिया अपने आप जीत लेंगे आप। और प्यार के आगे तो सब कुछ जीता जाता है। ये मेरी छोटी सी मेहनत कह लीजिए, या छोटा सा एफ़र्ट कह दीजिए कि आपको सिर्फ ये समझाने का। मैं नहीं चाहती आप लोग बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जाएं। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बस समझाना चाह रही हूँ कि आप घर में भी मेडिटेट करके आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी स्ट्रेस में लोग जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आप काम कैसे हो सकते हैं, अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, और इससे आपका काम और इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको साधु सन्यासी बनना है, पर आपको नॉर्मल लाइफ में भी बैलेंस रहने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
आप बैलेंस रहेंगे, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, आस पड़ोस को, हर चीज़ों को अच्छे से रख पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ नाड़ी के बारे में बात करके मैं आपको आपकी डे टू डे लाइफ में अच्छे से कैसे आप उसको स्मूथ जी सकते हैं उसको बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।